जय हिंद दोस्त, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज हम बात करने वाले एक ऐसे वैकेंसी के बारे में जो कि बहुत ही अच्छी वैकेंसी है वैसे लोगों के लिए जो अभी तक मात्र केवल 12वीं पास किए हैं और वो सेना में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। अर्धसैनिक बल, ठीक है, इसके लिए इस बार जो वैकेंसी आ रही है वो बीएसएफ के द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है। ठीक है, अब ये वैकेंसी कितने पद पे आ रही है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज मांगा जा रहा है, फॉर्म कब से भरा जाएगा, इनका सिलेक्शन करने का प्रोसेस कैसे है, इसमें सैलरी कितनी दी जाएगी, पूरा डिटेल्स के साथ हम आपको बताने वाले हैं। और इसमें कुछ चेंजेस भी किए गए हैं, वो चेंजेस किस तरह के हैं आज हम पूरा चीज आपको बताने वाले हैं। तो इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, देखिए ये जो वैकेंसी है यह है एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल के लिए। ठीक है, जो कि बीएसएफ के द्वारा इस बार कंडक्ट कराई जा रही है। ठीक है, ये वैकेंसी आपके ऑनलाइन 9 जून से लेके 8 जुलाई 2024 तक यानी कि आपका फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। ठीक है, आप लास्ट डेट के पहले पहले आप इसका फॉर्म जरूर भर लें। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको 100 रुपए जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को लग रहा है। अगर वही कोई एससी एसटी या फीमेल कैंडिडेट है तो उसको 0 रुपए का चार्ज देना है, यानी कि आपको कोई भी चार्ज देना नहीं है। ठीक है, ये जो वैकेंसी आई है वो टोटल 1526 पोस्टों के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, अब इस 1526 पोस्ट कैसे कैसे हैं उसको हम समझ लेते हैं। देखिए, जिसमें से आपका पहले बीएसएफ के लिए एएसआई में 17 पोस्ट है और हेड कांस्टेबल के लिए 302 पोस्ट है। अगर बात करें सीआरपीएफ के लिए तो उसमें एएसआई के लिए 21 पोस्ट है और हेड कांस्टेबल के लिए 282 पोस्ट है। आईटीबीपी में एएसआई के लिए 56 पोस्ट है और हेड कांस्टेबल के लिए 163 पोस्ट है। सीआईएसएफ जो कि बहुत ही अच्छी जॉब है इस सारे वैकेंसी में, इसमें एएसआई के लिए 146 पोस्ट है और हेड कांस्टेबल के लिए 496 पोस्ट है। एसएसबी में 3 पोस्ट और हेड कांस्टेबल के 5 पोस्ट। आसाम राइफल में आपका एएसआई में कोई पोस्ट नहीं है और हेड कांस्टेबल के लिए आपके 35 पोस्ट है। ठीक है, ये टोटल पोस्ट मिलाएंगे तो आपको 1526 बनेंगे। ठीक है, ये देखिए ये जो सारे वैकेंसी है सब अर्धसैनिक बल के तहत आते हैं, जिसमें से आपका सबसे पहले अगर अच्छा बात करें तो सीआईएसएफ, ठीक है, जो कि इंडस्ट्रियल हो गया, मेट्रो हो गया, बड़े बड़े रेलवे स्टेशन हो गया, वहां पे आपकी जॉब रहती है। ठीक है, तो सबका अपना अपना है, तो ये सारे पोस्ट मिला के 1526 पोस्ट है। ठीक है, इसका जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है मात्र 12वीं पास है। देखिए 12वीं पास अगर आप कितना भी कोई भी डिवीजन से हो, फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, से कोई मतलब नहीं है, किसी भी स्ट्रीम से हो, साइंस से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से, कुछ भी है आपके पास, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, बात करते हैं इसके एज की, तो एज इसमें जो मांगा गया है 18 साल से लेके 25 साल। ठीक है, 18 साल कब काउंट होगा? 1/8/2024 को आपको 18 साल पूरा हो जाना चाहिए, इस डेट से ये काउंट किया जा रहा है। ये जो एज है ये जनरल के लिए है और ईडब्ल्यूएस के लिए है। ठीक है, अगर कोई ओबीसी का कैंडिडेट है तो उसको 3 साल की छूट दी गई है, यानी 18 साल से लेके आपके 28 साल तक ओबीसी को। अगर एससी एसटी का कोई है तो उसको 5 साल की छूट दी गई, यानी 18 साल से लेके आपके 30 साल तक एससी एसटी को। ठीक है, एज मेरे हिसाब से एज में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं इनका सिलेक्शन करने का प्रोसेस कैसे है। देखिए पहले जो एग्जाम्स लिए जाते थे बीएसएफ पहले एग्जाम कंडक्ट कराती थी, लेकिन क्या गया इस बार जो हो रहा है इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। क्योंकि पहले अब क्या हो गया, इसमें पहले आपके दौड़ होगा तब आगे आपका एग्जाम हो गया। यानी कि देखिए पहले आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी आपकी हाइट नापी जाएगी, क्या है जिसका हम आगे चर्चा करेंगे किसमें क्या हाइट वेट मांगी जा रही है। उसके बाद फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट यानी आपकी दौड़ होगा। ठीक है, उसके बाद सीबीटी एग्जाम यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा ये। ठीक है, उसके बाद स्किल टेस्ट में अगर आप जैसे स्टेनो का है तो स्टेनो का आपकी टाइपिंग हो गई, एक हेड कांस्टेबल है तो उसमें टाइपिंग है,
हिंदी इंग्लिश जैसे भी है इस तरह से आपकी टाइपिंग रहेगी। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर उसके बाद मेडिकल होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सभी स्टेपों का। पहले हम बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि हाइट। देखिए हाइट में अगर बात करें तो मेल के लिए अलग है, फीमेल के लिए अलग है। मेल कैंडिडेट के लिए हाइट में 165 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये है जनरल, EWS, OBC, ठीक है, SC। ST के लिए देखिए ये केवल ST के लिए आपको कुछ छूट दी गई, वो है 162.5 सेंटीमीटर, ये केवल ST के लिए है, ठीक है। वही अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में 155 सेंटीमीटर है और ST के लिए 150 सेंटीमीटर आपकी हाइट दी गई है, ठीक है। क्लियर हुआ। अब चेस्ट ये क्या होता है, केवल मेल कैंडिडेट में चेस्ट की माप की जाती है, फीमेल का नहीं। तो चेस्ट है तो 77 से लेके 82 सेंटीमीटर, यानी कि नॉर्मल कंडीशन में आपके 77, और जब आप चेस्ट को फुलाए तो आपको 82 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। और SC अगर है तो आपको 76 से 81 के बीच में आपका फुलाव होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं PET, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, यानी कि दौड़। देखिए इसमें जो दौड़ मांगा गया है वो देखिए आपको मेल के लिए 1.6 किलोमीटर 6 मिनट 30 सेकेंड में, ठीक है। ये कोई ज्यादा टफ नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो इजीली आपको ये हो जाएगा, ये बहुत ही से, ठीक है। उसके बाद अगर कोई फीमेल है तो उसको 800 मीटर का रनिंग करना है 4 मिनट 45 सेकेंड में, ठीक है। ये फीमेल के लिए भी ये प्रैक्टिस पे आपके होगा। और बता दूं कि सबसे पहले आपको यही है, यानी आपको पहले मेजरमेंट होगा, दौड़ होगा, एग्जाम उसके बाद होगा, ठीक है। तो ये पहले होगा। उसके बाद अब बात करते हैं कि आपका एग्जाम में देखिए पूरा सिलेबस इस बार थोड़ा सा चेंज है। चेंज क्या है समझ लीजिए। एग्जाम में आपसे देखिए हिंदी और इंग्लिश इन दोनों में से आपको एक ऑप्शन चूज करने हैं। आप या तो हिंदी में पेपर देंगे या एक इंग्लिश का देंगे। हिंदी या इंग्लिश मतलब नहीं, सब्जेक्ट हो गया ये हिंदी और इंग्लिश। पेपर आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा, वो अलग ही है। ये आपको सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, या तो आप हिंदी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं या इंग्लिश सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। जिसको भी आप चूज करेंगे उससे आपको 20 क्वेश्चन आपके, यानी इन दोनों में कोई एक ही आपको सब्जेक्ट चूज करना है। 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल इंटेलिजेंस से आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से आपके 20 क्वेश्चन, क्लरिकल एप्टीट्यूड से आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे, और कंप्यूटर नॉलेज से आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे। यानी कुल मिला के आपके 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के हो गए, ठीक है। और इसको एग्जाम को 1 घंटे 40 मिनट आपका समय दिया जाएगा, ठीक है। और इसमें आपको बता दूं 1/4 आपका निगेटिव मार्किंग चलता है, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ यहां तक। उसके बाद आपका होगा स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट में आपको देखिए हेड कांस्टेबल की बात करें तो हेड कांस्टेबल में जो आपको कंप्यूटर का एग्जाम देना है वो आपको देखिए हिंदी में आपको 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, और इंग्लिश में आपके 35 वर्ड पर मिनट आपके टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। ये नॉर्मल यही टाइपिंग स्पीड मांगी जाती है। ये आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करें, जितना अच्छा प्रैक्टिस कर लेंगे उससे अच्छा आप अचीव कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें सैलरी आपकी कितनी जगह। देखिए ये सैलरी बहुत ही अच्छी खासी सैलरी है, ठीक है। अगर हम ASI का बात करें तो ASI में एकदम शुरुआती के दौर में आपको 35,000 प्लस आपकी सैलरी रहने वाली है, ठीक है। अगर वही हेड कांस्टेबल की बात करें तो आपको एकदम शुरुआती में 30,000 प्लस आपकी सैलरी रहने वाली है, ठीक है। तो ये फॉर्म बता दें, आपका फॉर्म शुरू हो चुका है। आप फॉर्म लास्ट डे से पहले आपको फॉर्म भरें। ये फॉर्म आपके ऑल इंडिया के बच्चे भरेंगे, ठीक है। ये कोई पर्टिकुलर स्टेट का नहीं है, इसका ऑल इंडिया के बच्चे भरेंगे, ठीक है। अगर इसके अलावा भी आपको कोई और जानकारी चाहिए हमें नीचे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे एक लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए